न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और सबसे पहले एक नजर टॉप 4 पर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद तमाम इलाकों में पानी घुस गया है। मकान डूब गए, गाड़ियां डूब गई और सैकड़ों ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। दिल्ली में बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए। साथ ही भारी गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने होटल के बाहर तिरंगा लेकर पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उनका आभार जताया। और बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना का पानी निचले और किनारे पर बसे इलाकों में घुस गया है। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि यमुना का पानी लाल किले की दीवार से टकरा रहा है, जिसकी गवाही ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें दे रही हैं। लाल किले की दीवार और उसके पास से गुजर रही सड़कों पर यमुना का पानी लबालब भर गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लाल किला का ये इलाका है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब खड़े रह पाना भी मुश्किल है। जरा तस्वीरें हम आपको पैन करके दिखाएं। इस तरफ का जो एरिया है वो आपको बता दें आईटीओ की ओर जाता है। और कैमरा पर्सन नवीन से मैं दरखास्त करूंगी कि वो आपको कैमरा पैन करके आगे की तस्वीरें दिखाए। देखिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर ये पूरा इलाका जाता है, लेकिन लापरवाही की एक तस्वीरें देखिए। लगातार लोगों से मना किया जा रहा है कि आप इस तरह से अपनी जान जोखिम में ना डालें, आपदा में अवसर ना ढूंढें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। और वहां आप देखिए एक बस बहुत देर से हमें नजर आ रही है, फंसी हुई है पानी के बीचों बीच। और यहीं पर 2 व्यक्ति जो कि बहुत देर से फंसे हुए थे, उनको भी जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बाहर निकाला है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई वीडियो बनाने आ रहा है, कोई तैराकी के लिए आ रहा है। हालांकि ये वो वक्त नहीं है जब आप इन चीजों को, प्राकृतिक आपदा को खासकर आप एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप फंस जाते हैं तो ऐसे में रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो आपको बचाने अगर नहीं पहुंचेगी तो आप सारा का सारा ढीकरा जो है प्रशासन पर ही फोड़ेंगे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, मेरे ठीक पीछे चंदन आपको दिखा दे कि ये लाल किला है। और लाल किला की ऐसी तस्वीरें इससे पहले मैंने खासकर नहीं देखी, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, अब यहाँ पर जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब बहुत देर तक एक जगह पर टिककर खड़े नहीं रह सकते। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका यमुना के पानी में डूब गया है। बीती रात से ही यहां के मोहल्ले और सड़कों पर यमुना नदी का पानी बहुत तेजी से घुस गया है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुना बाजार में है, जहां पर यमुना नदी के उफान पर आने की वजह से आप देख सकते हैं पूरा इलाका कहीं ना कहीं डूबा हुआ नजर आ रहा है। कल तक ये जो पानी था वो बाउंड्री के उस पार हुआ करता था, लेकिन आज जो है सड़कों तक ये पानी पहुंच चुका है। जो आप देख रहे हैं यमुना का जो पूरा पानी, आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर आ गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाई हैं। इस पूरे इलाके के आधे 1 किलोमीटर के आगे तक जो है धारा 144 लागू किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो सड़क है वो राजघाट, नोएडा, आईटी और आश्रम को कनेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी ये जो पूरा इलाका है जलमग्न हुआ नजर आ रहा है। यमुना बाजार इलाका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए नदी में पानी बढ़ने से ये इलाका डूब गया। यमुना का पानी बाजारों में, दुकानों में घुस गया। पानी लोगों के कंधों तक पहुंच गया। यमुना नदी में पानी कल रात से धीरे धीरे बढ़ा और चंद घंटों में ही पानी ने पूरे यमुना बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। और इसकी वजह से यमुना बाजार इलाके की कॉलोनी और सोसाइटी में पानी घुस गया। लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर पानी कॉलोनी के अंदर भर गया। कॉलोनी के अंदर खड़ी कारें भी डूब गई। घर का सामान बचाने के लिए कोई सिर पर सामान रखकर पानी को चीरते हुए बाहर आ रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यमुना बाजार के कॉलोनी में दूर दूर तक आप देख सकते हैं पानी लगा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के रहने वाले जितने भी रिहायशी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन चुका है। सभी लोग यहाँ से अपना सामान निकाल रहे हैं और बाहर जो है सामान ले जा रहे हैं। यहाँ से इस पूरे सोसाइटी को इवैक्यूएट करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? हर्ष। आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? बर्थ हमारा यहीं का है, जन्म से। इस तरीके का पानी कभी पहले आपने देखा? जैसे न्यूज़ में सुना है 78 में काफ़ी पानी आया है यहाँ पे। 88 में हमने देखा है। एवरी ईयर पानी आता है हमेशा, मतलब ये रेन सीजन में पानी हमेशा आता है, पर इस बार जितना फ्लो है ये रिकॉर्ड तोड़ है। सारे 78 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। परेशानी बहुत होगी, सामान निकालना। परेशानी सबको ही प्रॉब्लम है यहाँ पे।
ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने आनन फानन में कीमती सामानों को फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया। आप देख सकते हैं पूरे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से सामान बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने बालकनी में खड़े हैं और सब सारी जो चीजें हैं उस पर नजर बनाए रखे हैं उन लोगों ने। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से जो पानी है कभी सोसाइटी के अंदर नहीं घुसा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से यमुना का जो पानी है वो कॉलोनीज के अंदर आ गया है। 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है कहीं ना कहीं, और लगातार जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, ये पानी का जो स्तर है और उसके बढ़ने के ही आसार लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी के विकराल रूप से घाट पर बने मंदिर भी नहीं बचे हैं। यमुना बाजार इलाके में घाट पर बने मंदिर यमुना के पानी में डूब गए। यमुना का पानी मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर में लगी प्रतिमा भी पानी में डूब गई। प्राचीन पांडवकालीन प्राचीन जय महाकाली बाबा बुलाकी मंदिर भी पानी में डूब गया। जी, मैं पूजा करने आता हूँ इस मंदिर पे रोज। रात को 2:30 बजे तक पानी नहीं था, पर 2:30 बजे के बाद इतना पानी हो गया कि सारा सामान उठा के शिफ्ट करना पड़ा उस तरफ। मंदिर के पुजारी और दूसरे लोगों की जान पर आफत बनाई। मंदिर में पानी सीने तक भर गया है। किसी तरह पुजारी जी ने दूसरे लोगों की मदद से सामान बाहर निकाला। जी न्यूज संवाददाता जिस वक्त यमुना बाजार से रिपोर्टिंग कर रही थी, वहीं कुछ ही घंटे में यमुना का पानी और ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते पानी घुटने से बढ़कर कमर तक आ गया और वहां के हालात और खराब हो गए। एनडीआरएफ को लोगों को निकालने के लिए बोट लेकर आना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी कॉलोनी है वो डूब चुकी है। दूर आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जहां एक इंसान खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो नदी जो पूरे बाढ़ का जो पानी है उसके अंदर डूबी हुई नजर आ रही है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार जो आप देख सकते हैं यहाँ पानी का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। यमुना बाजार में देखते ही देखते हालात बद से बदतर हो गए। मुसीबत बढ़ती देख बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कॉलोनी के लोग पानी में उतर गए और कुछ लोगों को तो कंधे पर बिठाकर रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से ही सामान अंदर से बाहर निकालने में और लोगों को रेस्क्यू करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। एक दूसरे को कंधों पे बिठा के जो है बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो डूब चुकी है। स्कूटी जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और बहुत सारे जो लोग हैं आप देख सकते हैं दुकान हुआ करता था लेकिन पूरी की पूरी दुकान जो है वो बाढ़ की पानी की वजह से पूरी तरह से डूब गई है। लोगों का कहना है कि इस तरीके का इस इंटेंसिटी का जो पानी है उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में इतनी ज्यादा पानी भर गई है कि लोगों को यहाँ से बिल्कुल घर खाली करके जाने की नौबत आ रही है। पूरी तरीके से जो सड़क है प्रोमिनेंट एरिया है पूरा, यहाँ पर अलग अलग रास्तों को लिंक करती है। पूरी रोड को बंद किया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। यहाँ जो अंडरपास है वो अंडरपास पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। वहाँ आसपास जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। दोपहर 3 बजते बजते यमुना बाजार के हालात और खराब हो गए। जिस कॉलोनी से जी न्यूज संवाददाता अनुष्का रिपोर्ट कर रही थी वो पूरी तरह से डूब गई। वहां जाना भी खतरनाक था, इसीलिए अनुष्का कॉलोनी से निकलकर मेन सड़क पर आ गई। लेकिन वहां भी पानी का सैलाब आया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग लापरवाही करते दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तरीके से पानी में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर जो है पानी में वीडियो बनाने के लिए चले आए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है इस तरीके की भीड़ को नियंत्रित करना, क्योंकि जहाँ पर उनका ध्यान लोगों को बचाने में लगा हुआ है वहीं लोग अपने हाथों ही अपने पैरों पे जो है वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक और तस्वीर जो मैं अपने कैमरा पर्सन रंजन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जिस बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर हम सुबह को रिपोर्ट कर रहे थे, आप देख सकते हो पूरी बैरिकेडिंग जो अब जलमग्न हो चुकी है। पूरा जो इलाका है ये यमुना बाजार का, वहाँ थोड़ी देर पहले लोग बोट चला रहे थे, नाव से यहाँ पर जो है आते हुए नजर आ रहे थे। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग, जो कॉलोनी थी जिस कॉलोनी से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था वो कॉलोनी कहीं ना कहीं 2nd फ्लोर तक भी डूब चुकी है। और वहाँ लोगों का जो सामान जो कि वो बाहर नहीं निकाल पाए थे वो बहते हुए अब बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पर चांदनी चौक की पार्किंग का एरिया है, वहाँ पर भी काफी ज्यादा पानी भर गया है। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, उसको निकालने की कवायद शुरू की गई थी, मगर क्योंकि पानी इतना ज्यादा बढ़ गया और इतना अचानक से ये जो पानी बढ़ा उसकी वजह से लोगों को समय नहीं मिल पाया कि वो इस तरीके से वहां से पानी जो है वो बाहर अपनी जो गाड़ी है वो निकाल पाए। यहाँ से सटते हुए ही एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। लोग यहाँ पर सावन का भी महीना चल रहा है तो बहुत सारे लोग मंदिर में आते थे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। अब वहां से भी जो है लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। आम दिनों में हम देखते थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पानी भरता नजर आ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी यहाँ से अब कहीं ना कहीं जा चुके हैं। पूरा जो इलाका है वो खाली हो चुका है।
तो दिल्ली में यमुना नदी का पानी शहर की गलियों और सड़कों तक पहुंच गया है। तमाम सड़कें, गलियां और बस्तियां तक यमुना में डूब चुकी हैं। दिल्ली के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति है और ऐसी स्थिति में लोगों को कई एहतियात बरतने चाहिए। यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों को वैसे तो प्रशासन ने खाली करवा लिया है, लेकिन अगर प्रशासन की टीम कहीं नहीं पहुंच पाई है तो भी लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी चाहिए। बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और खास तौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरफ तो बिल्कुल ना जाएं। तमाम रास्ते और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। ऐसे में कार या गाड़ी निकालने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे जाकर घंटों ट्रैफिक में आप फंसे रहें। यह भी हो सकता है कि बाढ़ के पानी की वजह से गाड़ी में खराबी आ जाए और ऐसा हुआ तो आप बीच रास्ते में ही फंस सकते हैं। पानी में डूबे रास्तों और पार्क से दूर रहें आप, क्योंकि सड़क पर बने मेनहोल और गड्ढे नजर नहीं आते और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखें, क्योंकि खेल खेल में हादसा होने का भी डर बना रहता है। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें, क्योंकि बारिश और बाढ़ में करंट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अगर हैं तो बिजली का मेन स्विच बंद रखें और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। कच्चे या कमजोर मकानों और दीवारों से दूर रहें, क्योंकि पानी में भीगने के बाद उनके गिरने का खतरा और बढ़ जाता है। और दिल्ली में यमुना के कोहराम और बाढ़ के ताजा अपडेट के साथ यमुना बाजार से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा और लोहे के पुल पर मौजूद हैं अभिषेक दुबे। सबसे पहले प्रमोद शर्मा, आपका रुख कर रही हूं, इस वक्त क्या स्थिति है, दिखाइए। देखिए, बिल्कुल सुबह जो स्थिति वैसी की जस की तस स्थिति है। यमुना बाजार का ये इलाका है जो कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और लोग, बच्चे जो है यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। साथ में खुद पुलिस जो है बोट पे बैठकर ऐसी जगहों पर जा रही है ताकि कोई अगर अभी फंसा हुआ है तो उसे रेस्क्यू कराया जा सके। और इसके साथ ही यहाँ गश्त भी दे रही है ताकि और लोगों को जो है वो किनारे जाने के लिए अपील की जा रही है कि कहीं इस ज़्यादा पानी की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। जो दुकानें हैं वो आप ये देख सकते हैं, तमाम दुकानों के अंदर पानी भर चुका है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है और इसी से सटे हुआ जो जितना भी इलाका है यमुना बाजार का, उनके घरों में पानी भर चुका है और दूर दूर से लोग जो है वो इस पूरे बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं। तो उत्सुकता है कि दिल्ली में इस कदर पानी पहले कभी नहीं आया। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। एक तरह से दिल्ली का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो था या फिर जो भी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बन गया है, लगातार रील्स बनाई जा रही है और जो कहे कि यहाँ पर, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि कोई सरकार या कोई प्रशासन जो है इस पानी को नहीं हटा सकता, इसलिए इसे अब एक कुदरत का कहर समझते हैं कि आपदा को जो है इन्होंने अवसर के तौर पे ढूंढ लिया है। और जो बच्चे हैं वो अब इस पानी में जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में तमाम सड़कें जो है वो बंद कर दी गई है। ये आप फ्लाईओवर देखेंगे तो ये ISPT की तरफ जाता है और इसी को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लाल किले से होता हुआ आता है। अब जो है सड़कों पर गाड़ियां नहीं, सिर्फ बोट चलती हुई नजर आ रही है, नाव चलती हुई नजर आ रही है और ये स्थिति जो है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि धीरे धीरे जो है जल स्तर यमुना का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और लोग बहुत सारे अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पानी देखिए कितना ज्यादा भरा है, जान जोखिम में डाल करके लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोहे के पुल पर मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराता है, इस पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, लेकिन हमने देखा था लोग कैसे वहां पर इस पुल को सेल्फी पॉइंट की तरह यूज कर रहे थे। आज वहां से क्या तस्वीर? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रिया, इस वक्त मैं लोहे के पुल पर ही मौजूद हूँ और उसके बगल में मौजूद हूँ। ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो लोहे के पुल के नीचे रहते थे। इनके खेत हैं, इनकी अपनी झोपड़ियाँ थी और वो सब कुछ अब पानी में डूब चुका है और लगभग 8 से 9 फीट का पानी आ चुका है। और जितने मवेशी हैं यहाँ पर नीचे गौवंश के लिए भी जगह बनाई हुई थी और उनको बचाने के लिए भी लगातार NDRF की टीम यहाँ पर प्रयास कर रही है। आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, एक गाय यहाँ पर है जिसको पानी से बचाकर लाए हैं। हालांकि ये अभी ये सुस्त पड़ी हुई है और इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम गायों को, भैंसों को, कुत्तों को, जो भी मवेशी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। NDRF की टीम मौके पर मौजूद है, आपको दिख रहा होगा, और NDRF अपने नाव के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। यानी कि तमाम वो रिहायशी एरिया खंगाला जा रहा है जहां पर मवेशी
जहां पर लोग रहते थे और अचानक लोगों का कहना है कि कल रात 11 बजे के बाद अचानक पानी बढ़ा है, जिसके बाद उनको निकलने में, अपने सामान को लेकर बाहर निकलने में मुश्किलें पैदा हुई और पानी इतना ज्यादा आ गया कि लोग उसी में कुछ फंसे रह गए। उनको भी एनडीआरएफ की टीमों ने निकाला है और तमाम जो मवेशी हैं उनको निकाला है। यहाँ तस्वीर और लोगों की दिखा देते हैं, लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो तमाम लोग हैं जो उस जगह से निकलकर अब यहाँ पुल के जस्ट नीचे मौजूद हैं और इनसे और अभी जो यमुना का पानी है उसकी दूरी मात्र प्रिया 10 फीट के आसपास होगी। लगातार पानी बढ़ रहा है, इन्हें और ऊपर जाना पड़ेगा। अभिषेक, राहत शिविर में ये लोग शिफ्ट नहीं किए गए? बिल्कुल नहीं, अभी राहत शिविर में ये लोग शिफ्ट नहीं किए गए हैं। ये सड़क है और ये एनडीआरएफ की टीम अपनी पूरी सामान के साथ, नाव के साथ यहाँ पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू कर रही है मवेशियों का, लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये राहत शिविर में क्यों नहीं गए, ये पूछने वाली बात है। आप लोग राहत शिविर में क्यों नहीं गए? राहत शिविर में क्यों नहीं गए? हम नहीं रहते, ये राहत शिविर में क्यों नहीं गई आप? हाँ जी, हम तो नागा, हमें कोई है ले जाने वाला, कौन जाता है? कोई ले जाने वाला नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर है, कह रहे हैं कि ले जाने वाला कोई नहीं है। इनसे पूछ लेता हूँ मैं, आप लोग यहीं पर हैं? ये आप लोग का है? तो सरकार का जो राहत शिविर है वहाँ नहीं गए आप लोग? नहीं, सरकार तो कुछ दिए ना, हम लोग परेशानी है। दुनिया खाने पीने का सारे सामान भी बह गया, सारे बक्सा था, सारे कपड़े लगते सब बच्चे लोग का। तो सरकार की तरफ से कोई ले जाने नहीं आया? नहीं, क्यों आया? आपको? हमारे को कोई लेके जाना नहीं आया। ये टेंट तंबू जो लगाया है ये आप लोगों ने अपनी व्यवस्था खुद की है? व्यवस्था कुछ की, हाँ, काबल था अपने। बारिश होगी, फिर पानी बढ़ेगा, सड़क पर आएगा, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे काबल, कैसे कोनो में गुजारा करेंगे हमारे काबल तो। चलिए, आपके घर के परिवार के सभी लोग सुरक्षित सभी आ गए यहाँ पर? परिवार तो सर इससे आ ही गया हमारा। ठीक है, चलिए, तो सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं लेकिन सड़क पर हैं और ये लोहा पुल का वो चौराहा है जहाँ पर लोग मौजूद हैं और राहत शिविर में अभी इनको शिफ्ट नहीं किया गया। इनका कहना है कि सरकार अभी तक हम लोगों को पूछी नहीं है। बिल्कुल, आपने बात भी की और देखा हमने अभिषेक, जो तमाम दावे हैं सरकार के वो यहाँ पर खोखले साबित हुए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है, राहत शिविरों में इन्हें शिफ्ट नहीं किया गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे हैं एनडीआरएफ लगातार चला रही है, लेकिन इन्हें रखेंगे कहाँ? रात को पानी और बढ़ गया तो फिर इस वक्त इन्होंने जहां शरण ली है वहां भी रहना इनका दूभर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद और अभिषेक, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर भारत के साथ अब दक्षिण भारत में भी मानसून का असर दिखने लगा है। तमिलनाडु के कई इलाकों में आज भारी बारिश हुई। राजधानी चेन्नई में तेज हवाओं के साथ पूरी रात बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन अभी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मौजूदा मॉनसून पैटर्न को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने दोनों राज्यों में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश आफत बनकर बरस सकती है। मौसम विभाग ने असम के लिए ऑरेंज अलर्ट तो वहीं मेघालय के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है। बाढ़ बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली ने भी लोगों में खौफ पैदा कर रखा है। यूपी के संभल में एक मकान पर बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से मकान में दरारें पड़ गई, वहीं घर के सारे स्विच बोर्ड खराब हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी सिविल लाइंस के पॉश कॉलोनियों में घुस गया है। ये कॉलोनियां रिंग रोड के किनारे बसी हैं। यमुना बेकाबू हुई तो इन कॉलोनियों में पानी सीने तक पहुंच गया और घरों के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां पानी में डूब गई। ये सिविल लाइंस का ये इलाका है और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि पानी बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल मटमैला है और पानी में अब करंट भी है। यहाँ पर हमें अब डंडे का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि गहराई ज्यादा है और करंट होने की वजह से और यहाँ खतरा भी है, इस वजह से हमें बिल्कुल डंडे का सहारा लेकर के खड़े होना पड़ रहा है। और बताना चाहूंगा आपको कि पूरी तरह से यह इलाका जलमग्न हो चुका है। वो आगे आप जिस शख्स को जाते हुए देख रहे हैं वो रिंग रोड है। रिंग रोड पर पानी, रिंग रोड थोड़ी ऊंचाई पर है और वहां पर पानी लगभग घुटनों तक है। उससे पहले अगर बात की जाए निचले इलाकों की बात की जाए तो लगभग 6 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। मैं लगभग अब कमर से ऊपर आ चुका हूं, गले तक अब लगभग पानी पहुंचने को है। इसके आगे जाना खतरनाक हो सकता है। इन घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान बोट के जरिए पहुंचे। राजधानी दिल्ली में जो कि बाढ़ग्रस्त हो चुकी है, बाढ़ में डूबी है, वहां रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का और एनडीआरएफ के जो जवान हैं लोगों के घरों से, लोगों को जो महंगे महंगे बंगलों में लोग रहते हैं उन्हें निकाल रहे हैं और अपने सामान के साथ लोग बाहर आ रहे हैं।
सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का आवास भी है। यहाँ के हालात इतने बिगड़े हैं कि रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसके बाद लोगों को अपने घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। पानी और बाढ़ की वजह से लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ली। इस दौरान हर कोई परेशान नजर आया क्योंकि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई थी। बाहर निकलने के लिए लोगों को गले तक पानी से गुजरना पड़ रहा था और बाढ़ का पानी पहली मंजिल तक पहुंचने की दस्तक देता दिख रहा था। डर ये था कि यमुना का जलस्तर और बढ़ा तो पूरा सिविल लाइंस का इलाका डूब सकता है। इसीलिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि जिस इलाके में 4 पहिया गाड़ियां दौड़ती दिखती थी, वहां नाव तैरती नजर आई। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के रामकिशोर मार्ग पर इस समय यमुना का पानी घुस गया है और यहाँ पर घरों के अंदर तक पानी पहुँच गया है। आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि इस समय एनडीआरएफ की टीम जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके लेके आ रही है और आप देखेंगे कि तमाम लोग जिनके घरों में इस समय पानी घुसा हुआ है उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आई। सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ में फंसे हर एक शख्स को एनडीआरएफ की टीम ने बारी बारी से बाहर निकाला, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ लोग हालात से परेशान भी दिखे। इस दौरान इलाके में एनडीआरएफ की बोट के अलावा ट्रैक्टर भी फर्राटा मारते दिखा। दिल्ली में इस तरह की स्थिति हो जाएगी ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था। इतने सालों से हम दिल्ली में बारिश की कवरेज कर रहे हैं, यमुना के जलस्तर की कवरेज कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है पहली बार देखी है। और आप देखेंगे किस तरह से पानी जो है भरा हुआ है। ये आप हरा गेट देखिए, इस हरे गेट पर जो पानी है वो पूरी तरह से ये गेट आधे से ज्यादा इस समय डूबा हुआ है। सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ जैसे हालात इसलिए सोचने को मजबूर करते हैं क्योंकि इसी इलाके में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल का घर भी है। सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ के हालात से सवाल उठ रहे हैं कि जब इतने पॉश इलाके का ये हाल हो गया तो राजधानी के बाकी हिस्सों का हाल क्या होगा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार हुआ तो दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट निगम बोध घाट भी डूब गया, जिसके बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया और घाट पर शवों के अंतिम संस्कार पर रोक लगानी पड़ी। इस समय मैं दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट के बाहर खड़ा हूं। निगम बोध घाट, मोक्ष द्वार की तस्वीरें भगवान भोले ऊपर हैं और यही प्रार्थना है कि दिल्ली पर जो संकट आया है वो जल्द से जल्द टल जाए और बड़े जान माल का नुकसान ना हो। ये पार्किंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहाँ की हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर क्रियाक्रम का काम होता था, शव दहन का काम होता था, वहाँ पर क्या मंजर होगा। दरअसल निगम बोध घाट ही नहीं, उसके आसपास का सारा इलाका पानी से डूबा नजर आया। इसके बाद लोगों से अपील की गई कि वो अपने घर के पास स्थित शमशान घाट पर ही दाह संस्कार करें। इस फैसले से उन लोगों को भी वापस लौटना पड़ा जो अस्थि विसर्जन के लिए निगम बोध घाट पहुंचे थे। निगम बोध घाट के सामने रिंग रोड पर भी पानी भर गया। इसके बाद दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले रिंग रोड पर आवाजाही रोकनी पड़ी। इस दौरान किसी भी गाड़ी को रिंग रोड पर आने की इजाजत नहीं दी गई। हालात ये हो गए कि जिस रिंग रोड पर रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती थी वो आज सुनसान नजर आया। पुलिस ने एहतियातन आईएसबीटी के पास से ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। इस दौरान वहां जाम की स्थिति नजर आई। रिंग रोड के किनारे स्थित आईएसबीटी बस अड्डे पर भी पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान आईएसबीटी पहुंचे लोग घुटनों तक पानी में चलकर जाते दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली के सड़कों पर यमुना का पानी आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली के रिंग रोड आईएसबीटी कश्मीरी गेट की है और यहाँ पर पानी घुटनों से ऊपर तक पहुँच चुका है। आईएसबीटी के दूसरी तरफ स्थित कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के सामने भी यमुना का पानी पहुंच गया। यमुना का जलस्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया कि हाल के वर्षों में पहली बार बाढ़ का पानी आईएसबीटी को पार करता हुआ कश्मीरी गेट तक पहुंच गया। इस समय ये कश्मीरी गेट का इलाका पड़ता है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में हालात की गंभीरता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना नदी का पानी रिंग रोड के पास पुराने किले तक पहुंच गया, जिसके बाद पुराने किले के करीब निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर टखनों तक पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने की वजह से पुलिस की जीप को भी वापस लौटना पड़ा। पुराने किले के आसपास पानी भर गया। लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। यमुना नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर का असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ा। जिन मेट्रो रूट पर यमुना नदी पड़ती है वहां बने ब्रिज से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन की स्पीड कम कर दी गई, जिसके बाद कालिंदी कुंज पर यमुना नदी पर बने मेट्रो ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी नजर आई। नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाली मेट्रो दोनों की रफ्तार धीमी देखी गई।
यमुना में बाढ़ के हालात को देखते हुए डीएमआरसी ने फैसला किया कि यमुना पर बने सभी 4 मेट्रो ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर यमुना का पानी भर गया है। हालांकि यमुना बैंक पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बनने से यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ट्रैफिक डायवर्जन और सड़कों पर पानी भरे होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। इस दौरान गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रही। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क, खजूरी पुस्ता रोड और खजूरी खास चौक पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। खजूरी जैसा ही नजारा शास्त्री पार्क में भी देखने को मिला। यहां ऑफिस के लिए निकले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोग जाम से निकलने के लिए भी मशक्कत करते नजर आए। सराय काले खां इलाके में भी जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोगों का सामना ट्रैफिक जाम से हुआ। यहां पानी से लबालब भरी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। फिलहाल एहतियातन सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से भारी गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को आईएसबीटी कश्मीरी गेट न आकर सिंघू बॉर्डर पर ही रुकने को कहा गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगी गाड़ियों को छूट दी गई है। दिल्ली में सड़क पर यमुना का पानी आने की वजह से इस वक्त लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। खास करके आईटीओ और सराय काले खां इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये अभी की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आईटीओ और सराय काले खां की हैं, जहां सड़क पर काफी पानी जमा हुआ है। इसकी वजह से ट्रैफिक कछुए की रफ्तार से रेंग रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइन कई किलोमीटर तक दिखाई दे रही है। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप 2 तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड से एक महिला की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर पहाड़ से पत्थर गिरने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में बीआरओ ने पाइप का कच्चा पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू किया। दरअसल बाढ़ के पानी में यहां का पुल बह गया था और चीन सीमा से सटे जुम्मा गांव का संपर्क बाकी गांव से कट गया था। ऐसे में अस्थायी पुल बनाकर लोगों को बचाया गया। हरिद्वार में बारिश ने व्यापारियों की टेंशन बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दुकानदारों ने खास तैयारी की थी, लेकिन बारिश ने काम खराब कर दिया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और दुकानों में मिट्टी और मलबा भरने लगा है। यूपी के बिजनौर में डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नदियों के पास स्थित गांव में पानी भरने के बाद लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिजनौर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए निचले इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया। लोगों के घर बार पानी में डूब गए, सामान बह गया और जिंदगी सड़क पर आ गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में यमुना नदी के किनारे रहने वाले गरीबों पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मेहनत मजदूरी करने वाले इन लोगों का घरौंदा उजड़ गया। इतना पानी आया कि घर का सारा सामान तहस नहस हो गया। सैलाब और मुफलिसी से सताए गए लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो गए। जब हम सामान लेकर बाहर निकले ना, तो हमने कहा थोड़ा देर रहेगा पानी तो बंद हो जाएगा तो बाहर सामान ले आएंगे। अच्छा, आपको यही लग रहा था कि पानी ज्यादा नहीं आएगा? तो कम आएगा। इस बार कैसा है पानी? अब पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली सरकार की तरफ से खाने पीने और टेंट की सुविधा तो दे दी गई, लेकिन ये सुविधा बाढ़ पीड़ितों की तादाद और उनकी जरूरतों के सामने बौनी साबित हो रही है। खाना तो मिल रहा है, मगर जो रहने का ना टेंट नहीं है, और ये खाना तो वैसे टाइम से आ ही रहा है, टेंट है नहीं है। बारिश हो जाए तो बच्चा हमारा भीग जाएंगे। शास्त्री पार्क इलाके में ज्यादातर लोगों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। कोई फुटपाथ पर पड़ा है तो कोई ठेला गाड़ी पर। ऊपर से बारिश का मौसम, ऐसे में लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सब सही है, खाना पीना टाइम पर मिल रहा है। पानी मिल पा रहा है? पानी मिल पा रहा है? पानी हाँ टाइम पर शाम पर आ रहा है, नहीं तो पानी बिना तरफ रहे, पानी बिना। लोगों की आंखों में आंसू है, बेबसी है और बेहिसाब दर्द। तो वहीं सैलाब का सितम कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ शास्त्री पार्क और यमुना बैंक के इलाकों में ही नहीं, यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के दूसरे इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जैतपुर में यमुना के कछार में रहने वाले लोग बेहाल हैं। इनकी झोपड़ियों को नदी लील चुकी है। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी और मेहनत मजदूरी करने वाले ये लोग सड़क पर आ गए हैं।
इनकी पूरी गृहस्थी चारपाई और जमीन तक सिमट कर रह गई है। जरूरतों का अंबार है और सरकार सुध ले नहीं रही। कुछ मदद ना करी है किसी ने। छोटे छोटे दिक्कत का परेशानी है, रोड पर हैं, ना कोई खाने की सुविधा है, ना कोई दे रहा है, कुछ ना है यहाँ। जैतपुर के इन बाशिंदों की माने तो यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके घर डूब गए, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की, ना सामान निकालने में, ना ही भोजन पानी की व्यवस्था करने में। नहीं, हम खुद लोग ऊपर ही आए हैं, कि कोई नहीं आया प्रशासन की तरफ से। नीचे भी किसी ने कोई बंदा नहीं आया था इस टाइम। हाँ, कोई मदद नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन दिल्ली सरकार के इन दावों की हकीकत यमुना बाजार इलाके में भी खुलती नजर आई। यहाँ कई रिहायशी कॉलोनियां पानी में डूब गईं, लेकिन लोगों तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंची। लिहाजा लोग अपने सिर पर गृहस्थी की गठरी लाते गर्दन तक पानी से होकर सुरक्षित इलाकों की ओर जाते नजर आए। जी न्यूज ने जब इनसे पूछा कि प्रशासन से कुछ मदद मिल रही है, तो इनका जवाब था नहीं। कॉलोनी पूरी तरह से डूब गई है। पूरी डूब गई है। अच्छा, अंदर और भी लोग हैं क्या? और लोग हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं। लोग अभी सामान निकाल रहे हैं। कोई हेल्प वगैरह मिल रही है? कुछ लोग? कोई हेल्प नहीं है। यमुना बाजार की कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है, लोगों का सामान डूब चुका है। जितना सामान निकाल सकते थे लोग बाढ़ से निकाल कर यहाँ से जा चुके हैं। तो वहीं गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों को न तो पहले से अलर्ट किया गया और न ही अब प्रशासन की ओर से किसी तरह की मदद मिल पा रही है। दिल्ली में बीते 3 दिन से बारिश न के बराबर हुई है, फिर भी यमुना का पानी कई इलाकों में कोहराम मचा रहा है। सवाल ये कि आखिर यमुना में पानी आ कहां से रहा है। यमुना का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास हिमालय के ग्लेशियर से हुआ। यमुनोत्री से आगे बढ़ते हुए यमुना हिमाचल प्रदेश को छूते हुए हरियाणा से होकर के दिल्ली में प्रवेश करती है। यमुनोत्री से दिल्ली के बीच यमुना नदी पर 2 बैराज है। पहला बैराज देहरादून में डाक पत्थर पर है और दूसरा यमुना नगर के हथनी कुंड में है। ये दोनों ही बैराज है, बांध नहीं, यानी यहाँ पानी स्टोर या एकत्रित नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसके बहाव को कुछ देर के लिए रोका या कंट्रोल किया जाता है। जब भी हिमाचल और हरियाणा में भारी बारिश होती है तो यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। यमुना में पानी बढ़ता है तो हथनी कुंड बैराज पर पानी का दबाव बढ़ जाता है, जिसके बाद पानी के दबाव को कम करने के लिए बैराज के गेट खोलकर नदी के पानी को छोड़ दिया जाता है। बीते कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कई गुना ज्यादा बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। वहीं पानी जब यमुना में पहुंचा तो उसका जलस्तर बढ़ गया और बहाव भी तेज हो गया, और जब हथनी कुंड बैराज पर पानी का दबाव बढ़ा तो बैराज के गेट खोलकर लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। वही पानी जब दिल्ली पहुंचा तो यमुना खतरे के निशान को पार कर गई और दिल्ली में तबाही मचाने लगी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। पाकिस्तान में सतलज नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। पाकिस्तान के कसूर जिले में 900 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। रूस में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश और तूफान की वजह से कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। चीन के सिचुआन प्रांत में बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ बादल फटने के बाद कई लोगों के घर बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन की मदद से अब तक 40,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। वहीं अमेरिका के शिकागो में टोर्नेडो का कहर देखने को मिला। लोगों को आगाह करने के लिए जगह जगह वार्निंग सायरन बजाए गए हैं। तूफान के चलते कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया। दिल्ली की जनता को यमुना के विकराल रूप ने डरा रखा है, तो वहीं इस डर और सैलाब के खौफ के बीच में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथ लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों पर दोष मढ़ना अरविंद केजरीवाल की आदत बन गई है। शीश महल में रहकर शीर्षासन में व्यस्त कुछ लोग दूसरों पर दोष मढ़ने पे लगे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने तो दिल्ली के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं दोनों राज्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर सीधे सीधे असफलता, जनता को कष्ट में डालना, उनकी मदद पर उनके दरवाजे पर न पहुंचना, जो बयानात सुन रहा हूं मैं, जो दिखाए जा रहे हैं टीवी पे,
वो दिखाते हैं कि दिल्ली की जनता को उसके भाग्य के हवाले छोड़ देंगे। वहीं दिल्ली में आई बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इस वक्त दिल्ली का जो हाल है वैसा पहले किसी ने नहीं देखा। मुश्किल हालात से निपटने के लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। आपको बताते हैं कि आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ। यमुना का पानी उत्तर, पूर्व और पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। रिंग रोड समेत कई प्रमुख सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए और हजारों लोग दफ्तर नहीं जा पाए। जगह जगह पानी भरने से कई इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियां घंटों तक सड़कों पर रेंगती रही। वहीं दिल्ली मेट्रो के यमुना बैंक स्टेशन को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा जारी रही। यमुना पर बने पुलों से होकर गुजरने वाली मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी रविवार तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को पहले की तरह दफ्तर आना होगा। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है, जिससे बचने के लिए सरकार ने पीने के पानी का सही से बंटवारा करने की बात कही है। दूसरे राज्यों से आने वाली भारी गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि दूध, सब्जी और जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी। वहीं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड से आने वाली अंतर्राज्यीय बसें ISBT कश्मीर गेट न जाकर के सिंघू बॉर्डर पर ही रुकेंगी। स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा दिखाई दिया। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। विजय कुमार जहानाबाद जिले में बीजेपी के महासचिव थे। पटना में बिहार सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और जब आंसू गैस के गोले भी बेअसर दिखाई देने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी बर्बरता से लाठी बरसा रहे थे। इस बीच बीजेपी नेता विजय कुमार घायल हो गए। घायल अवस्था में आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, कई बुरी तरीके से घायल हो गए। इस सब के बाद प्रदर्शन के दौरान हुई बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत पर अब राजनीतिक माहौल भी गर्मा रहा है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि शांतिपूर्ण मार्च पर लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करवाया जाएगा। पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज में कई नेता घायल हो गए। पुलिस ने बर्बर कार्रवाई करके भीड़ को वहां से हटाया और नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये जुल्म ज्यादती नहीं चलेगी, न हम डरे हैं न डरेंगे, संघर्ष किया है, करेंगे। बीजेपी के विधानसभा मार्च को देखते हुए आज पटना के बड़े बड़े चौराहों पर पुलिस फोर्स दिखाई दी। पटना को गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीजेपी के इस मार्च को कुचलने के लिए बिहार सरकार पहले से ही तैयार थी। इस दौरान पटना की सड़कों पर 6000 जवानों को तैनात कर दिया गया था। चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। ब्रिटिश पोएट सैमुअल टेलर की ये लाइनें दिल्ली के ताजा हालात पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही हैं। सैलाब के साथ साथ दिल्ली में जल संकट भी पैदा होने वाला है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल खुद वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन तक लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। जैसे बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है, और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट बंद होने से ही करीब 40 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। सेंट्रल और ओल्ड दिल्ली के लोगों को परेशानी हो सकती है, जबकि इन प्लांट्स के बंद होने से इंद्रलोक, शास्त्री नगर से लेकर झंडेवालान एक्सटेंशन, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज और आसपास के इलाकों में पानी की कमी हो सकती है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से त्राहिमाम करती दिल्ली की जनता को आने वाले वक्त में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पानी का लेवल घटना शुरू हुआ था, लेकिन बुधवार रात के बाद से एक बार फिर इसमें इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाने लगा है, जिससे दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होने की उम्मीदों को झटका लगा है। एट प्रेजेंट तो इस समय 1,51,000 क्यूसेक हम रिलीज कर रहे हैं नीचे पानी, और पानी का जो लेवल कल से घटना शुरू हुआ था, पर रात के बाद से थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हुई देखने को आई है, क्योंकि हमारे पास पानी जो है इधर हिमाचल की साइड से जो बारिश हो रही है वहाँ पर कोई एक जाटान बैराज है, उससे पानी वो रिलीज कर रहे हैं। जाहिर है अगर हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ तो हरियाणा को मजबूरन पानी छोड़ना पड़ेगा, जिससे दिल्ली में जल प्रलय के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने और भी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। चमोली में पर्यटकों की गाड़ियां हाईवे से निकल रही थी कि अचानक पहाड़ दरक गए, जिसके बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर बरसे और पूरे हाईवे को जाम कर दिया। बद्रीनाथ हाईवे के पास रुक रुक करके लैंडस्लाइड होता रहा। गनीमत रही कि प्रशासन ने हालात को पहले ही भांप लिया था और ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया, क्योंकि अगर कोई गाड़ी पत्थरों की चपेट में आती तो जान माल का भारी नुकसान होना तय था। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से हादसे को टाल दिया गया। और उत्तरकाशी में हालात और भी ज्यादा खराब दिखे। यहाँ प्रगति नगर में एक घर के ऊपर पहाड़ का मलबा भरभरा करके गिर गया, जिसके बाद पूरा का पूरा मकान ही क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ से पत्थर बरस रहे थे तो नीचे नदी का सैलाब था और इनके बीच मोरी क्षेत्र इलाके के दर्जनों लोग फंसे थे, जो जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये लोग इतने घबराए थे कि उन्हें खुद ही यकीन नहीं था कि वो इस आपदा से बच पाएंगे कि नहीं। आराम से यार, अगर गिर जाएगा कोई तो सीधे बचने का कोई चांस ही नहीं है। नदी पर मिट्टी का कटान लगातार हो रहा था, लेकिन मुसीबत में फंसे ये लोग एक दूसरे के सहारे बाहर निकलने की कोशिश में जुटे रहे। हैरानी की बात ये रही कि यहाँ प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। हमारे प्रशासन की कामयाबी। उत्तराखंड से ही हादसे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को डरा दिया। यहाँ पौड़ी जिले के कोटद्वार में मालन नदी पर बना एक पुल खिलौने की तरह टूट गया और लाखों करोड़ों रुपए से बना ये पुल 2 टुकड़ों में बटा नजर आया। जिस समय पुल टूटा वहां से 2 लोग निकल रहे थे जो इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो लोग हादसे के समय पुल पर मौजूद थे वो पुल को गिरता देख सहम गए। यहाँ पर और खतरनाक सीन हो गया है। भैया आगे मत जा प्लीज। हिमालयन का पुल, 2 लोग नीचे गिरे थे पर अब सही है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और टूटे पुल पर आवाजाही रोक दी। Zee News।